नमस्कार साथियों, आपके सामने प्रस्तुत है करंट जीके के प्रश्न और हम 10 मिनट में देखेंगे 21 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 दिवसीय ध्यान रखें, 3 दिन चला। 15वां, ये भी ध्यान रखें, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन वाराणसी में, यहाँ भी यानी एक ही प्रश्न के अंदर देखिए 4 प्रश्न बन रहे हैं। 21 से 23 जनवरी, ये भी तारीख ध्यान रखें। हमेशा 10 जनवरी को होता है, इस बार 21 जनवरी को। क्यों? क्योंकि जो मेला भी चल रहा है ना प्रयाग वाला, इसलिए तो ताकि अतिथि आए तो वहां भी जा सके। तो तक संपन्न हुआ। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन बताइए कौन है। ऑप्शन आपके सामने है 3, आपको बताना है इनका उत्तर। तो यहाँ उत्तर होगा इसका 1 नंबर, प्रविंद कुमार जगन्नाथ इसके मुख्य अतिथि है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के ये मॉरिशस के पीएम है। और जबकि यहाँ ऑप्शन में आया है गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, ये नॉर्वे के सांसद है। और ये विशिष्ट, ये तो मुख्य अतिथि है प्रविंद, और ये है विशिष्ट अतिथि गुलाटी। और कंवलजीत सिंह जो है ये न्यूजीलैंड के सांसद है। ये तीनों ऑप्शन आपको इसलिए दिए हैं। और इस सम्मेलन की थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। सम्मेलन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आप प्रविंद कुमार नाम याद रखें। अगला प्रश्न, 49 दिवसीय 49 दिन चला ये कुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। ये 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ, संक्रांति के अगले दिन। यह समाप्त कब होगा? तो 49 दिन से आप जोड़ेंगे तो भी देख सकते हैं ये समाप्त होगा 4 मार्च को। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्यों का उदय हुआ। इसलिए 21 जनवरी 2019 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, तीनों के नाम आपको याद रखना है। तो इसका सूत्र आप याद रखें, मैत्री, तो तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा, मैत्री, यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट, ब्रिटिश पीएम टेरेसा मे ने, एक ये मैत्री से एक और याद रखें, एक वो कर्क रेखा जो गुजरती है उसमें पंजा, गुमरा 6 मित्र, इनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मित्र, यहाँ कन्फ्यूजन होता है आपके मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है टेरेसा मे ने संसद में विश्वास मत जीत लिया। क्यों उनके खिलाफ विश्वास मत आया था? किस लिए आया था? ब्रेक्जिट के कारण। अब ब्रेक्जिट आपको याद है ना, ब्रिटेन का एग्जिट होना, किससे? ईयू से, यूरोपियन यूनियन से। तो उसके लिए एक नई वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की है, यानी उसकी इच्छा वही है कि नया प्लान लेके आ रही है। तो उस प्लान का नाम क्या है बताइए? तो यहाँ पे उत्तर होगा प्लान बी। ठीक है, प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी। पहले वाले का नाम था ब्रेक्जिट, अब नाम है प्लान बी। विश्व के सबसे अधिक आयु का व्यक्ति मसाजो नोनाका, यानी नाना से याद रखें, नोनाका, जापान का था, उसका निधन हो गया। उसकी आयु कितनी थी बताइए? तो उसकी आयु कितनी थी? 113 वर्ष, याद रखें। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन का $25,000 का, बहुत राशि होती है, 70 से गुणा कर लें, महिला टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? किसने जीता है? तो यहाँ उत्तर होगा अंकिता रैना। नेक्स्ट एक ये फैक्ट याद रख लें, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल सुनील लांबा, ये फैक्ट याद रख लें आप। 7वां प्रश्न, किस राज्य में विधानसभा में विधायकों के बीच घमासान हुआ? आपने देखा होगा टीवी पे, वो आपस में लड़ने लग गए। तो ऐसी स्थिति कहाँ पे हुई? तो यहाँ उत्तर है कर्नाटक। टकाटक जो है वो उनके बीच घमासान युद्ध हो गया। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ उत्तर है मित्रों 7.5, यानी 7.5% का अनुमान इसने लगाया है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, ध्यान में रखें आप लोग, सबसे तेजी से बढ़ रही है, चीन को भी पीछे छोड़ने वाला है। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 प्रदान किए, जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रति बालक को और 10,000 रुपए की पुस्तकों के वाउचर दिए जाते हैं।
कितने बच्चों को ये पुरस्कार जो है दिए गए? तो ये पुरस्कार दिए गए संख्या कितनी थी? संख्या थी 26। 26 जो है बालक बालिकाओं को, जिसमें शायद 10 बालिकाएं थी, नहीं 6 बालिकाएं थी। तो इनको जो है 20 बालक थे, तो उनको ये पुरस्कार 26 जनवरी के अवसर पर 26 जनवरी से पहले ही दे दिया गया, यानी उस उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच, इंपोर्टेंट पर्सन, विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? तो उत्तर है इसका दावोस। ये इस सम्मेलन का विषय था वैश्वीकरण 4.0। देखिए वैश्वीकरण 4.0, जैसे फिल्म आई ना रोबोट 2.0, उस तरह से। तो 4.0 का मतलब हो गया चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में वैश्विक संरचना का निर्माण, ये इसका जो है वो विषय था। राष्ट्रपति ने शांति काल के दौरान भारत का कौन सा वीरता पुरस्कार लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? यानी जब युद्ध चल रहा होता है तब तो सबसे बड़ा पुरस्कार अलग होता है, और युद्ध नहीं चल रहा हो किसी देश से और शांति काल में कोई वीरता के लिए पुरस्कार मिलता हो, तो ये किसको मिला है? तो ये नजीर अहमद वानी को मिला है। और शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? अशोक चक्र। और युद्ध काल का परमवीर चक्र। तो यहाँ उत्तर है अशोक चक्र। 70वें गणतंत्र दिवस पर अभी 26 जनवरी किस महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट पद पर ये ने पहली बार भारतीय थल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया? कितनी बड़ी बात है ये। पूरी जो टुकड़ी थी, पुरुष टुकड़ी, उसका नेतृत्व एक महिला ने किया। तो ये महिला है, उसका नाम है भावना कस्तूरी। इसमें एक ऑप्शन मैंने शिखा का दिया, तो शिखा ने क्या किया था? बाइक स्टंट करने वाली पहली महिला, ये भी कैप्टन रैंक की है, तो ये पहली महिला बन गई है शिखा, और ये थी भावना। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13 में क्या है? 13वें अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और गैस सम्मेलन 2019 का आयोजन 10 फरवरी आने वाली 10 फरवरी 2019 को कहाँ होगा, जिसमें विभिन्न देशों के 95 से अधिक ऊर्जा मंत्री भाग लेंगे? तो पेट्रोलियम और गैस सम्मेलन कहाँ होगा? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने 4, आप उत्तर सोचिए और बताइए। तो यहाँ उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट, यहाँ आपके एक और है फैक्ट, विदेश राज्य मंत्री। विदेश मंत्री मैंने पिछली बार वीडियो में पूछा था, आपने सबने सही जवाब दिया, सुषमा स्वराज, उसके लिए धन्यवाद। विदेश राज्य मंत्री है वीके सिंह, पहले ये थल सेना में जनरल थे, तो पूर्व जनरल वीके सिंह। आपको इस वीडियो में कमेंट करके जवाब देना है कि डेविस कप किस खेल में खेला जाता है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको शॉर्ट में उत्तर देना है, इसका कमेंट लिखना है जरूर। विधानसभा उपचुनाव अभी हुए हैं, एक तो हुए हैं जिंद हरियाणा में, और उसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले में। कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि राजस्थान से जुड़े हुए पर्सन भी डालें, तो 2-3 पर्सन अपने राजस्थान से जुड़े हुए भी इसमें आएंगे। अलवर की किस सीट पर हुआ जहां से सफिया जुबैर जीती है? सफिया जुबैर महिला है, ये जीत गई है कांग्रेस से, और अब कांग्रेस की राजस्थान विधानसभा में 100 सीटें यानी शतक लगा दिया है। तो ये कहाँ, कौन सी सीट थी? तो ये सीट थी रामगढ़। आपको ध्यान में रहे, पहले चुनाव 199 सीटों पे हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था, विधायक की मृत्यु हो गई थी इसलिए। तो अब जो है ये 200 सीटों पे चुनाव हो गए हैं और 100 सीटें कांग्रेस के पास है। रामगढ़ है ये। लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट आज प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी को। तो इसमें कार्यवाहक वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया? कार्यवाहक वित्त मंत्री किन्होंने बजट प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन आपके सामने 3 है, उत्तर बताइए। तो उत्तर होगा पीयूष गोयल, पूर्व रेल मंत्री। तो ये पीयूष गोयल ध्यान में रखें आप, वर्तमान में वित्त मंत्री। अंतरिम बजट, इसको अंतरिम बजट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे मई में चुनाव है, इसलिए। के अनुसार इस वर्ष वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.4% रहा। 3.4 या 40, ठीक है, याद रखें इसको। और चालू खाता घाटा, चालू खाते पर जो घाटा है वो कितना रहेगा, संभावना है, कितना रहने की संभावना है? तो यहाँ उत्तर है 2.5, 2.5, 2.5। याद रखें ये आंकड़ा और ये आंकड़ा याद रखें, प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। छोटे और सीमांत किसान, उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नई ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे किसान को? 6,000 रुपये साल के मिलेंगे। तो इस योजना का नाम क्या है? 1 नंबर या 2 नंबर? तो यहाँ उत्तर है मित्रों 1 नंबर, किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट, बजट 2019 में व्यक्तिगत करदाताओं को
आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, यानी इनकम टैक्स की सीमा कितनी कर दी है। तो यहाँ उत्तर है कितना, 5 लाख, याद रखें। यानी अब 5 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना, 5 लाख से ऊपर कमाते हैं उस पर टैक्स देना है। तो आप 2.5 लाख पहले थे, ध्यान रखें, और अब 5 लाख हो गए हैं। 1.5 लाख क्या है, 1.5 लाख और इन्वेस्ट, जिससे सरकारी कर्मचारी अगर आप, तो 5 लाख के अलावा 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश दिखा सकते हैं, चाहे वह बच्चों की फीस हो, LIC हो, या कोई PPF अकाउंट हो, तो इस प्रकार का जो है, या सुकन्या समृद्धि हो जिसमें टैक्स में कोई दान वगैरह किया हो स्कूल में, तो वो जो 1.5 लाख रुपए तक का और है, तो 5 + 1.5 यानी 6.5 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और होता है जो 40,000 हुआ करता था, अब उसको भी बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। और 8 लाख सीमा किसके लिए रखी थी, याद होगा आपको, जो 10% आरक्षण था ना, उसके लिए रखा था। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 5 लाख। भारत में अब तक 21 एम्स है, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, अर्थ है इसका हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो 21 है भारत में अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। 22वां एम्स कहाँ खोला जाएगा, 22वां कहाँ खोला जाएगा बताइए। तो यहाँ उत्तर होगा मित्रों हरियाणा, जोधपुर में तो है पहले से ही, तो हरियाणा में खोला जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु के, देखिए योजना का नाम याद रखें, प्रधानमंत्री श्रम योगी यानी मेहनत करने वाला योगी, मानधन मान रखने के लिए 60 वर्ष के बाद में क्या होता है, रिटायर हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, असंगठित कौन से होते हैं, जो खुले श्रमिक होते हैं, संगठित मतलब कोई फैक्ट्री में कोई कंपनी में लगा वो संगठित क्षेत्र है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कितने रुपए मासिक पेंशन मिलेगी इस योजना के तहत, तो ये कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ उत्तर है मित्रों 3,000 रुपये इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता शुरू होने वाला है, कब से प्रारंभ होगा, इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो अलग से पूरा डिटेल से बताऊंगा, किसको फायदा मिलेगा, कौन ले सकता है। वैसे आज आया था अखबार में, पर फिर और भी इसमें क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आवेदन करना, वो सब कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए 3,000 रुपये हैं और फीमेल के लिए 35 रुपये हैं, जो 2 साल तक मिलेगा, एक परिवार में 2 लोगों को मिलेगा। और इसमें जो है पूरी डिटेल कल मैं आपको बता दूंगा इसकी। तो ये कब से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ उत्तर है 1 मार्च 2019, अगले 1 मार्च से। तो आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और आपको उत्तर इसमें एक कमेंट करके कौन सा उत्तर देना है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। धन्यवाद।